हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ मस्त भी होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो लास्ट हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था आपके, किसकी बात कर रहे थे लास्ट? ये आपके लूण नदी है ना, होगी थी ना लूण नदी। लास्ट हम लोगों ने लूण नदी हम लोगों ने पढ़ ली थी भाई। और लूण नदी की बात करें तो उनकी जो विशेषताएं थी वो भी पढ़ ली थी। चलो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। चले यहाँ से जी। अब छोटी छोटी नदियां हैं, ज़्यादा कुछ बहुत बड़ी बातें उनमें है नहीं, है ना। अब देखो यहां से आगे बढ़े साहब, लूण नदी के बाद आगे चलते हैं अब जी। अब हम बात कर रहे थे आपके अरब सागर का अपवाह तंत्र, ये पढ़ रहे थे ना, इसी की तो बात कर रहे थे। अरब सागर का अपवाह तंत्र। और इस अरब सागर के अपवाह तंत्र में एक लास्ट नदी और बची है, एक लास्ट नदी और बची है बेटा। एक लास्ट नदी बची जिसका नाम है आपके पश्चिमी बनास। उसका नाम है आपके पश्चिमी बनास। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे आप लोग पश्चिमी बनास। नेक्स्ट हेडिंग क्या लगाओगे? पश्चिमी बनास। और इसको देखते हैं साहब। जी जी, हाँ तभी ठीक है बेटा। पश्चिमी बनास, इसमें कुछ भी नहीं है। सीधी कहानी करें, मैप की भी आवश्यकता नहीं है। ये कुछ पहाड़ियाँ हैं, बस सामान्यतः नदियाँ जो हैं वो आपके पहाड़ियों से निकलती हैं। तो ये आपके पहाड़ियाँ हैं, और ये पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? आपके हैं आबू में। आबू जो सिरोही क्षेत्र आता ना, यहाँ की पहाड़ियाँ हैं। और इसके अंदर ये एक स्थान है नया सानबरा। नया सानबरा ये स्थान है सर। और इस नया सानबरा की बात करें, यहाँ से आपकी नदी निकलती है जी, ये नदी निकलती है। और उसके बाद में इसी नदी के किनारे पर आपका एक नगर भी है जिसका नाम है आबू रोड। ये इसी नदी के किनारे पर है। और ये उसके बाद आगे जाती हुई ये पहुंच जाती है आपके गुजरात में। और गुजरात में जाने के बाद में ये आगे पहुंच जाती है आपके कच्छ का रण में। और एग्जाम में भी यही प्रश्न आता है कि पश्चिमी बनास नदी किस अपवाह तंत्र कैसा है? अरब सागर का। या लास्ट इससे प्रश्न पूछा गया हुआ है इसका उद्गम। तो इसका उद्गम आता है आपका नया सानबरा। नया सानबरा। और ये कहाँ पर है? सिरोही के अंदर। एक तो ये याद रखना है, और एक याद रखना है इसका विलय। तो बेटा इसका विलय हो जाएगा आपके कच्छ का रण। कच्छ का रण, बस इसके अंदर इतना ही है। जय श्री कृष्ण। एकदम बढ़िया बेटा जी। हाउ आर यू? आई एम फाइन बेटा जी। बस खत्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं बेटा इसके अंदर। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे, है ना भाई? जी जी पचारिया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो ये आपके यहाँ पे आंतरिक अपवाह तंत्र भी हो गया और अरब सागर का भी हो गया। अब आगे चलते हैं साहब। और अब आता है आपके बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। और इस बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के अंदर यहाँ पर आपके मोटे तौर पे दो प्रमुख नदियां हैं। मोटे तौर पे दो प्रमुख नदियां हैं साहब। और उसका नाम है आपके, एक तो बनास नदी जी, एक तो नाम है बनास नदी, और एक हो जाएगी आपके चंबल नदी। ये दो मोटी नदियां हैं साहब। तो पहले आपको मैप में दिखा दूं, मैप में दिखाने के बाद उसको फिर मैं डायग्राम बना दूंगा और उसके बाद आपको लिखवा दूंगा। चलो तो आओ मेरे गुलगुलो जी। हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं बनास नदी। मैप बड़ा कर दूं थोड़ा सा? ये लो जी, ये मैप है, दिख रहा है सर?
जी भाई किराड़ साहब, देखो यहां से ये राजसमंद दिख रहा है, इस राजसमंद में यहां पे कुछ पहाड़ियां हैं और इन पहाड़ियों का नाम है खमनोर की पहाड़ियां। इन पहाड़ियों का नाम क्या है? खमनोर की पहाड़ियां। इनका नाम है आपके खमनोर की पहाड़ियां। नहीं 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 बेटा परवीन, नहीं। जी है ना, इस खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी निकली राजसमंद, राजसमंद के बाद चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद भीलवाड़ा, चित्तौड़ के बाद भीलवाड़ा, चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद अजमेर, अजमेर के बाद टोंक और टोंक के बाद सवाई माधोपुर। यहाँ जाती है और इधर से आपके एक नदी जाती है भाई, और इस नदी का नाम क्या है? चंबल नदी। उसमें जाकर के मिल जाती है जी। तो बनास नदी, इसका उद्गम तो कहाँ से हुआ? खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से लिखवाऊंगा। ये कहाँ कहाँ बहती है? राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, इन जिलों के अंदर बहती हुई जाती है साहब। उसके बाद आता है कि गुरुजी इस नदी पे कुछ बांध हैं क्या? हैं बेटा। जैसे एक तो चित्तौड़ की बात, सॉरी, सबसे पहले राजसमंद की बात करें। इस राजसमंद में इसके ऊपर एक बांध है और उस बांध का नाम है नंदसमंद बांध, जिसको कहा जाता है राजसमंद की जीवन रेखा। और आगे चलें साहब, जब चित्तौड़ में आते हैं तो चित्तौड़ में भी इसके ऊपर एक बांध है और उस बांध का नाम है मातृकुंडिया बांध। चित्तौड़ में भी इसके ऊपर एक बांध है जिसका नाम है मातृकुंडिया बांध। और जब टोंक में आते हैं तो इसके ऊपर यहाँ पर भी एक बांध आता है और इस बांध का नाम है बिसलपुर बांध। जी है ना, कर दिया सेट, है ना। और एक इसके ऊपर सवाई माधोपुर में बांध बन रहा है, एक इसके ऊपर आपके जो सवाई माधोपुर है उसके अंदर भी बांध बन रहा है और उसका नाम है इसरदा बांध। तो 4 बांध हो जाएंगे साहब इसके ऊपर जी। अब थोड़ा सा और आगे चलें बेटा, इसकी कुछ सहायक नदियां आती हैं भाई। रुको बेटा सचिन, है ना, कुछ इसकी सहायक नदियां आती हैं कि गुरुजी इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? इसकी सहायक नदियों की बात करें, ये तो होगी आपकी कौन सी? बनास नदी। उसके बाद में इधर आपके इस भीलवाड़ा और आपका ये जो क्षेत्र है आपका चित्तौड़गढ़ क्षेत्र की बात करें या भीलवाड़ा की बात करें, यहाँ पर आपके एक पहाड़ियाँ हैं भीलवाड़ा क्षेत्र में, यहाँ पर जिनका नाम है दिवेर की पहाड़ियाँ। मतलब भीलवाड़ा और राजसमंद की सीमा पर कह दो, चाहे भीलवाड़ा राजसमंद की सीमा पर कह दें, है ना, इस भीलवाड़ा राजसमंद की सीमा पे दिवेर की पहाड़ियाँ हैं और वहाँ से एक नदी बहती हुई आती है और ये भीलवाड़ा के अंदर आकर के मिल जाती है साहब। ये आपके भीलवाड़ा के अंदर आके मिल जाती है साहब, है ना। ये हो जाएगी यहाँ पे और इसका नाम है कोठारी नदी, कोठारी नदी। उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाएं साहब, एक आपके यहां से एक पहाड़ियां आती हैं बिजराल की पहाड़ियां और इस बिजराल की पहाड़ियों से होकर के यहां से कहता हूं मैं, यहां पर आपके बिजराल की पहाड़ियां हैं, आपके यहां पर बिजराल की पहाड़ियां हैं और इस बिजराल की पहाड़ियों से होकर के नदी आती है इस प्रकार से बहती हुई और ये आपके आकर के और ये आपके आकर के क्या होती है साहब, ये आकर के यहाँ पर आकर के गिर गई आपके किस में? बनास में, टोंक के पास, और इसका नाम है खारी नदी। मैं चित्र बना रहा हूं आपको देखने के लिए।
एक इसी अजमेर में किशनगढ़ के आसपास की पहाड़ियां हैं और यहाँ से भी एक नदी आती है और ये भी इस टोंक में आकर के बनास में मिल जाती है। इसका नाम है डाई नदी। डाई नदी। इसके अलावा इधर उदयपुर में आपके गोगुंदा की पहाड़ियां हैं। इस उदयपुर में आपके गोगुंदा की पहाड़ियां हैं। आप कहोगे तो बाद में मैं चित्र हटा दूंगा, ये चित्र ऐसा कैसे बना रहेगा, मैं जिले लिख दूंगा साथ साथ। उदयपुर की बात करें, यहाँ पे गोगुंदा की पहाड़ियां हैं। इस गोगुंदा की पहाड़ियों से जी, इस गोगुंदा की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है साहब, और उस नदी को कहा जाता है आयड़ नदी। जी, मैं यहां से और थोड़ा सा इधर कर देता हूं। यहां से एक नदी निकलती है और इसका नाम है आयड़ नदी। और ये जो आयड़ नदी है, इसके ऊपर इसी उदयपुर में एक झील बनी हुई है। इसी नदी में, इसी नदी यहां पर आपकी एक झील बनी हुई है जिसका नाम है उदय सागर झील। और उसके बाद में ये आपके चित्तौड़ से बहती हुई और भीलवाड़ा में जाकर के और मिल जाती है बनास में, और इसका नाम होता है आपके आगे भेड़च नदी। भेड़ नदी। जब ये नदी चित्तौड़ में बहती है, जब ये नदी चित्तौड़ में बहती है तो इसके ऊपर आपके एक बांध भी है चित्तौड़ में, जिसका नाम है गोसुंडा बांध। चित्तौड़ में इस नदी के ऊपर एक बांध भी है और उसका नाम है गोसुंडा बांध। इसी चित्तौड़ में ये जो आपके आयड़ या भेड़ नदी होगी, इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं, है ना, है ना। इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं, जैसे एक आपके आ जाएगी इधर मेनाल, एक तो हो जाएगी आपके मेनाल, एक हो जाएगी आपके गुजरी, एक हो जाती है आपके गुजरी, एक हो जाती है आपके गंभीरी। और भेड़च और गंभीर नदी के संगम के ऊपर आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी है साहब, है ना। ये एक छोटा सा बिंदु है बनास नदी। उसके बाद तो यू खींचे गए। उसके बाद में एक सहायक नदी है वामन, एक सहायक नदी है चित्तौड़ में ओराई, ये गंभीरी यहां लिखा देता हूं, आगे चला गया क्या इधर चित्तौड़ में, कि नहीं सोचोगे गुरुजी तो आपने वो मैप में भीलवाड़ा में चला गया। जी जी, बनास पश्चिम दोनों का तुम अलग अलग क्यों है? नदी दो अलग अलग है, नदी दो अलग अलग है ना बेटा। जी, ये इसकी सहायक नदी है। उसके बाद में इधर से टोंक में इसमें एक नदी आकर के मिलती है, इसका नाम है सहोदरा नदी। सवाई माधोपुर में एक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है मोरेल नदी। और एक आपके यहां पर, है ना, एक छोटी सी नदी इसमें और मिलती है इधर से आपके करौली की तरफ से आकर के, और उसका नाम था आपका काली सील। जी, काली सील नदी। तो ये कुछ नदियां अपने यहां पर आके मिल जाती है साहब। एक ही नाम कहाँ है? बनास और पश्चिमी बनास दो अलग अलग है ना यार। तो ये था आपका नदियों का संगम। अब देखो, इसको मैं छोटा सा चित्र अलग से बनाता हूं, फिर लिखूंगा, अब समझ में आएगा। बेटा बेसिकली ये जगह है और यहां पर आपके हैं जो आपको चित्र बनाना आपकी कॉपी में, और ये आपके हैं खमनोर की पहाड़ियां। अब खमनोर की पहाड़ियां तो आपको पता है कहां पर है, राजसमंद में। इस खमनोर की पहाड़ियों से नदी निकली आपके, और यूं बहती गई है और आगे जाकर किसमें मिल गई? चंबल में। इधर से कौन जाती है? चंबल। अब गुजरी कहां कहां बहती है देखो बेटा, एक तो बहती है राजसमंद, एक ये बहती है चित्तौड़,
एक ये बहती है भीलवाड़ा, एक ये बहती है अजमेर, एक ये बहती है टोंक और एक सवाई माधोपुर। ठीक है, एक तो सब भांडी ढूंढ कर क्या करोगे, रहने दो। जी आ जाओ, अब थोड़ा सा और आगे चलें। अब इसके अंदर इधर भीलवाड़ा में एक सहायक नदी आकर के मिलती है, मैं अभी चित्र बना रहा आपको ये, और उसका नाम है कोठारी नदी। लिखवा दूंगा मैं सब कहानियां, आपका चित्र ऐसा बनेगा। एक टोंक में आकर के मिलती है जिसका नाम है खारी नदी, एक टोंक में आकर के और मिलती है, ऊपर की हेडिंग हटा देता हूं, जिसका नाम है डाई नदी। एक इधर और नदी आकर के मिलती है सहोदरा, और इधर एक आकर मिलती है मोरेल। शुरू से बेटा, है ना। और एक इधर से आती है नदी, जिसको शुरू में तो क्या बोलते हैं आयड, उसके बाद उसके ऊपर एक आती है उदय सागर झील, और उसके बाद उसका नाम होता है भेड़च, और ये भीलवाड़ा में आकर के मिलती है। यहाँ पर आकर के एक मिलती है मेनाल, इधर मिलती है गुजरी, इधर मिलती है गंभीरी, इधर मिलती है वामन, इधर मिलती है ओराई, ओराई, ये है साहब ओराई। ठीक है जी। अब राजसमंद, इसके ऊपर एक बांध बनाना है, नंद समंद बांध। ठीक है, चित्तौड़ में एक बांध बनाना है, मातर कुंडिया बांध। टोंक में एक बांध बनाना है, बिसलपुर बांध, और सवाई माधोपुर में एक बांध बनाना है, इस सरदा बांध, और भेड़स के ऊपर एक बांध बनाना है, और इसका नाम है आपके गोसुंडा। ये उतारो, आपके पास 1 सेकंड का टाइम, 10 सेकंड का टाइम है, फिर आगे चलेंगे बेटा, इनकी लंबाई लंबाई सब बात करेंगे। उतारो, दिखा यहां से, ये क्या कहता है।
चलें आगे। घग्गर नदी यदि सरस्वती नदी बोलेंगे तो घग्गर नदी को मानना, पुष्कर की पहाड़ियों ताल नदी। सर एक बार दो बार तो बांकली बांध सोग नदी पर है, जालों तय। तो बेटा वो जालोर से होती हुई बालोतरा में जाती है बेटा, जालोर से होती भी जाती है। जी गणेश सोहन। चलो अब आ जाओ बेटा, अब इसको लिखें, अब इसको लिखना चालू करते हैं साहब। ये तो आपका चित्र हो गया, अब इसको लिखना चालू करते हैं। तो हेडिंग लगा लोगे बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र जी। और सबसे पहले नदी कौन सी है? बनास नदी। आ जाओ मेरे गुलगुलो, अब चित्र भी देखते चलेंगे और लिखते भी चलेंगे, और कोई डाउट हो तो सोल्व भी करते चलेंगे। पहली चीज आता है गुरुजी इसके अन्य नाम, इसको और किस किस नामों से जाना जाता है? तो बेटा एक तो इसे वन की आशा कहा जाता है, इसको क्या बोलते हैं? वन की आशा। एक इसकी बात करें इसे वर्णाशा भी कहा जाता है, और एक इसकी बात करें इसे वशिष्ठी नदी भी कहा जाता है। तो इनको वन की आशा, वर्णाशा और हम लोग क्या बोलते हैं? वशिष्ठी नदी, तीन के नाम से जाना जाता है साहब। वन की आशा, वर्णाशा और क्या क्या बोलते हैं इसको? वशिष्ठी नदी की बात करते हैं। उसके बाद आता है गुरुजी इसका उद्गम, इसका उद्गम की बात करें कि गुरुजी इसका उद्गम कहाँ से हुआ? तो उद्गम होता है आपके खमनोर की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ। और खमनोर की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? राजसमंद में। लेकिन रिसेंटली पता है एक पर्सन और आया कि यहाँ पर खमनोर की पहाड़ियाँ दिया ही नहीं था, यहाँ पर आपके है ना, यहाँ पर आपके खमनोर की पहाड़ियाँ दिया ही नहीं था। यहाँ पर क्या दिया था? भैरो मठ। यहाँ पर क्या दिया गया था? भैरो मठ की बात करें, भैरो मठ। तो यहाँ पर एक जगह है भैरो मठ, और यदि आप रिसेंटली यदि आप इसको सर्च भी करोगे ना कहीं पर, तो ये इसकी उद्गम की पिक्चर वगैरह देखोगे तो आपको भैरो मठ दिखाई भी देता है। भैरो मठ की बात करें, यहाँ से इसका उद्गम भी होता है भैरो मठ, या भैरो मठ की भी कह दें, या एक साथ साथ नाम और भी आ सकता है आपका, ये भी लिख दूं मैं, कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें, यदि पूछा कि कुंभलगढ़ दुर्ग से के पास से कौन सी नदी आती है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग के पास से आपके बनास नदी का उद्गम होता है सब। ठीक है भाई। उसके बाद आता है कि गुरुजी बहाव के जिले, एक आपके यहां से आता है बहाव के जिले कि कौन कौन से जिले में बहती है। तो ये आपके बहती है राजसमंद में, ये बहती है आपके चित्तौड़ में, चित्तौड़ के बाद ये बहती है आपके भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा के बाद ये बहती है आपके अजमेर में, अजमेर के बाद ये बहती है टोंक में, और टोंक के बाद आपके बहती है सवाई माधोपुर के अंदर। इन जिलों के अंदर बहती है सब। गुड मॉर्निंग भाई, है ना। उसके बाद आता है गुरुजी यहां से बहती हुई इसका विलय कहाँ हो गया? तो इसका विलय जो होता है ये आपके सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में, चंबल में विलय, सवाई माधोपुर में, चंबल में इसका क्या हो जाता है? विलय। तो ये देखो हमने चित्र में पढ़ा था कि आपके ये खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद में है, और इसको हमने राजस्थान के मैप में भी देखा था। खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद, राजसमंद से आपके कहाँ रेड रेड कलर है, राजसमंद से चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर से बहती हुई चंबल में जाकर के मिल जाती है साहब, हो जाती है यहाँ से। और इसको क्या क्या कहा जाता है वो आपके यहाँ से आ गया है जी। उसके बाद आता है कि गुरुजी इसकी लंबाई की बात करें, तो इसकी लंबाई जो है इसके दो डाटा हैं। एक डाटा तो आता है 480 किलोमीटर, एक डाटा तो आता है 480 किलोमीटर की, भाई इसकी लंबाई कितनी है? 480। लेकिन एक डाटा और आता है सैटेलाइट, सैटेलाइट आधार पर, और सैटेलाइट आधार पर यदि बात करें तो ये लंबाई आती है आपके 512 किलोमीटर। सैटेलाइट के आधार पर कितनी है? 512। चित्तर ने बनास नदी लिखाया ही नहीं, किसमें नहीं लिखवाया? बनास नदी पढ़ा रहा तो बार बार लिखना जरूरी है कि बनास नदी लिखवा, पढ़ाई कौन सी रहा हूं? गलती कर दी भाई जी, ऐसी गलतियों की माफी दे दिया करो यारो, अपने छोटा समझ के दे दिया करो भाई, अरे अपने से छोटे समझ के दे दिया करो, ठीक है जी। तो लंबाई सैटेलाइट के आधार पर, मतलब हमारे जो पटवारी महोदय कहते हैं वो तो कहते हैं कि साहब ये
480 किलोमीटर लंबी है। लेकिन जब आसमान से देखते हैं और उपग्रह से इसकी पिक्चर खींचते हैं और उस पिक्चर के अंदर हम लोग ज्योग्राफिकल तरीके से उसकी लेंथ निकालते हैं तो ये आपके आती है 512 किलोमीटर। लेकिन करा दूंगा बेटा, करा दूंगा जी। उसके बाद आता है गुरुजी इसके ऊपर बांध। इसके ऊपर बांध अभी बता के गया था बांध मैंने, बांध तो इसके ऊपर एक बांध तो आता है आपका नंद समंद बांध। एक तो आ जाएगा आपका नंद समंद बांध, और ये नंद समंद बांध जो है ये आपके राजसमंद के अंदर है। और इस नंद समंद की बात करें तो इसे कहते क्या है, इसे कहा जाता है आज के राजसमंद की जीवन रेखा। इसको क्या बोलते हैं, राजसमंद की जीवन रेखा बोलेंगे। ठीक है साहब। दूसरे की बात करें, एक हमने पढ़ा था आपका मातृकुंडिया बांध, लिखा था ना मैंने, मातृकुंडिया बांध पिक्चर में दिखाया था मैंने आपको मातृकुंडिया बांध। और बेटा ये आपके हैं चित्तौड़ के अंदर। और इस मातृकुंडिया बांध को क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है आपके राजस्थान, या ये भी नाम आ सकता आपके मेवाड़। तो राजस्थान या मेवाड़ का हरिद्वार की बात करें, ये किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है आपके मातृकुंडिया बांध को। नंबर 3 की बात करें, एक आ जाता है आपका बिसलपुर बांध, बिसलपुर बांध। और ये बिसलपुर बांध जो है ये आपके टोंक के अंदर है। इस बिसलपुर बांध की बात करें तो मेरे गुलगुलो इसका निर्माण जो हुआ था ये हुआ था वर्ष 1999 में। और एक आ जाता है कि ये जो बांध है ये आपके राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है साहब, है ना। एक आ जाएगा ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। उसके बाद में नंबर 4 आ जाता है आपका ईसरदा बांध। और ईसरदा बांध की बात करें तो ये बन रहा है आपके सवाई माधोपुर के अंदर। और इसकी बात करें तो आ जाएगा कि बांध का निर्माण राम जल सेतु लिंक परियोजना के तहत राम जल सेतु लिंक परियोजना के तहत है ना, राम जल सेतु लिंक परियोजना के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है साहब जी। ये तो आपके यहां से आ जाता है, इतना अक्स आ जाएंगे साहब। अब उसके बाद आता है गुरुजी इसकी सहायक नदियां। उसके बाद क्या आती है, इसकी सहायक नदियां। और गुरुजी इसकी सहायक नदियों की बात करें तो बेटा इस पिक्चर के अंदर देखोगे तो सब हैं सहायक नदियों के अंदर। जैसे इधर से कोठारी नदी है, खारी नदी है, डाई नदी है, सहोदरा है, मोरेल है। इसके अलावा यदि हम बात करें इधर से आपके कौन सी आ जाएगी, जैसे आयड या भेड़ नदी की बात करें, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ये पिक्चर में हम लोगों ने देखी साहब जी। बेटा लिखना ही है इसमें, स्लो क्या चलना है भाई, समझाने में तो अब ये तो मुझे लिखना ही था बेटा, इसमें स्लो क्या चलना जी। सहायक नदियां पढ़े तो एक तो नंबर 1 पे तो आती है आपके आयड या भेड़च नदी। आयड या भेड़च नदी की बात करें। अब गुरुजी इसकी 2-3 बातें हैं। पहली चीज कि गुरुजी इसका उद्गम कहां से होता है, तो यदि आप इस डायग्राम को देखोगे ना कि भाई इस आयड या भेड़ नदी की बात करें, इसका उद्गम कहां से होता है, उदयपुर से। ये डिस्ट्रिक्ट उदयपुर है, इस उदयपुर से इसका उद्गम होता है। उदयपुर से ना भाई, उदयपुर से तो है। और उदयपुर में कहां से, गोगुंदा की पहाड़ियां। और ये कहां पर, आपके उदयपुर में। तो इसका उद्गम हो जाएगा आपके गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से। तो ये तो हो गया आपके गोगुंदा की पहाड़ियां, गोगुंदा की पहाड़ियां। और गोगुंदा की पहाड़ियां कहां पर हैं, ये आपके हैं उदयपुर के अंदर। यहां पर इसका उद्गम होता है। एक आता है उद्गम की बात करें तो उद्गम स्थल पर नाम, उद्गम स्थान पर नाम, उद्गम स्थान पर इसका नाम क्या है, तो उद्गम स्थान पर इसको बोलते हैं आयड़ नदी। इसको क्या बोलते हैं बेटा, आयड़ नदी। उसके बाद आता है कि नदी पर झील, इस नदी पर एक झील है और उस झील का नाम क्या है, उदय सागर झील, उदय सागर झील। और ये उदय सागर झील भी कहां पर है, उदयपुर के अंदर ही है। पिक्चर में दिखाया है ये कि उदय सागर झील है आपके उदयपुर के अंदर है। उसके बाद में क्या हुआ,
नदियों के बारे में कैसा प्रश्न पूछा जाएगा? ये पूछ सकते हैं कि बताओ आहेड़ नदी या भेड़स नदी का उद्गम कहां से होता है, और 4 स्थान दे देंगे। ये ऐसा, ठीक है। ये सोनू बेटा देखता हूं आज, है ना। तो एक आ जाता है कि उदय सागर झील के बाद, अब इसको पिक्चर में दिखाऊंगा तो और समझ आ जाएगा। उदय सागर झील के बाद नदी को भेड़स नदी कहा जाता है, भेड़स नदी कहते हैं साहब जी। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहां से इस पिक्चर में कि यहां से उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियां थी उदयपुर के अंदर, यहां से निकली। जब यहां से निकलती है तो इसको क्या बोलते हैं, आहेड़ नदी। उसके बाद में इसके ऊपर एक झील आती है जिसका नाम है उदय सागर झील, और इस उदय सागर झील के बाद जब ये आगे आती है तब इसको क्या बोलते हैं, भेड़स नदी बोलते हैं साहब। तब इसको क्या बोलते हैं, भेड़स नदी, ठीक है जी। उसके बाद आता है कि गुरुजी विलय, कि गुरुजी इसका विलय कहां होता है, तो बिगोद जगह पड़ते हैं भीलवाड़ा में। बिगोद कई जगह आपके, बिगोद भीलवाड़ा में, बिगोद भीलवाड़ा में बनास में विलय, बनास में विलय। बिगोद भीलवाड़ा में जाकर के इसका क्या होता है, बनास में विलय हो गया साहब जी। हाँ भाई, उसके बाद में एक और आ जाता है साहब। अच्छा, लाइब्रेरी के एग्जाम में आया था क्या, नन संबंध बांध किस पे है जी, सीप अभी डट रहे बेटा जी। उसके बाद आता है नदी पर बांध, और इस नदी पर एक बांध अभी बताया था मैंने आपको, और उस बांध का नाम क्या है, गोसुंडा बांध, गोसुंडा बांध। और ये कहां पर है, ये आपके चित्तौड़ के अंदर है। कहां पर है, चित्तौड़ में। देखोगे यहां से तो यहां से निकली भेड़स नदी, उसके बाद में ये इसके ऊपर एक बांध बताया था मैंने, ये आपका गोसुंडा बांध है। इसके बाद ये आगे देखो, और ये बिगोद जगह पड़ती है यहाँ पर भीलवाड़ा के अंदर। यहाँ पर एक जगह जिसका नाम क्या है, बिगोद, यहाँ पे चली जाती है। ये आपका गोसुंडा बांध है। इतना सारा लिखूंगा तो समझ में नहीं आएगा बेटा। और यहाँ पर जगह पड़ती है बिगोद, तो बहुत सारी चीजें लिख नहीं सकते, नहीं तो फिर होच पोच हो जाएगा यहाँ से जी। उसके बाद में ये जो भेड़स नदी है, देखो इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं, मिल रही ना इसमें, इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं जी। तो इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, यहाँ देख लो, लिखा था मैंने गोसुंडा बांध, और ये भीलवाड़ा के अंदर यहाँ पर जगह पड़ती है बिगोद, वहां पे जाकर के मिल जाती है साहब। अब इसके ऊपर देखो, इस भेड़स की भी कुछ सहायक नदियां हैं कि नहीं है। तो यहाँ से एक चीज और आ जाती है कि गुरुजी एक आ जाती है इसकी सहायक नदियां, सहायक नदियां। और सहायक नदियों की बात करें तो एक तो है आपके, सहायक नदियों की बात करें, एक तो है आपके मेनाल, मेनाल जी, गुजरी, गंभीरी, वामन और ओराई। ओराई, एक बार ये प्रश्न आया था कि चंबल की सहायक नदी कौन सी है। एक बार एक प्रश्न आया था चंबल की सहायक नदी, और चंबल की सहायक नदी किसको माना था, ओराई को। बेसिकली याद रखना, वो सब सहायक नदियां होती हैं जिसका पानी किसी नदी में जाता है। जैसे जयपुर में तो बहुत जगह बेटा 3-4 बुक डिपो है। जैसे ओराई नदी है, ओराई नदी का पानी किस में गया, आइडिया भेड़स में। आइडिया भेड़स का पानी किस में गया, बनास में। और बनास का पानी किस में जाता है, चंबल में। इसका मतलब है कि ओराई नदी में पानी आएगा तो चंबल में पानी की मात्रा बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। इसका मतलब चंबल में पानी बढ़ा रहा है। और सहायक नदियों का मतलब होता है वे नदियां जो मुख्य नदी के अंदर पानी की मात्रा बढ़ाते हैं। सहायक नदियों का मतलब होता है कि वे नदियां जो मुख्य नदी में पानी की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो ओराई में पानी आएगा तो भी चंबल में जाएगा, तो ओराई भी चंबल की सहायक नदी है। ओराई भी चंबल से नदी है। ओराई चंबल की भी सहायक है, तो बनास की भी सहायक है, तो भेड़स की भी सहायक है। भेड़च बनास की भी सहायक है, तो चंबल की सहायक भी। ये भी आपको ध्यान में रखना है साहब, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है बेटा जी। हाँ, वो और वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है साहब, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा 100% जी भाई। आगे देखो, चलें आगे। अब मेनाल की बात करें, ये जो मेनाल है ना, इसको लेकर के भी 1-2 बातें तो आप याद रख सकते हो। एक आ जाएगा नदी पर जलप्रपात है, नदी पर जलप्रपात है।
इस नदी पे एक जलप्रपात जिसका नाम है मेनाल जलप्रपात, मेनाल जलप्रपात। और मेनाल जलप्रपात कहां पर है? भीलवाड़ा में। कई महाशय इसको चित्तौड़ भी लिखा देते हैं, नहीं ऐसा। उसके बाद एक गंभीरी पर है, एक आ जाएगा कि भेड़च व गंभीरी नदी के संगम पर चित्तौड़ दुर्ग स्थित है। जी, तो इसकी एक सहायक नदी होगी भेड़च की बात करें, त्रिवेणी संगम भी होगा बेटा, उसकी भी बात करेंगे। जी, एक तो इसकी सहायक नदी होगी आयड या भेड़च नदी, ये इसकी एक सहायक नदी होगी। अभी और भी सहायक नदियां, उनकी भी चर्चा करेंगे बेटा। जी, आगे बढ़े। हाँ भाई, आगे देखो, तो एक तो हो गई, अब आगे चले, ये होगी अब कोठ्यारी, खारी, डाई, सहोदरा और मोरेल, ये बची है बेटा। अक्षय ऐसे आता नहीं है, ओ अक्षय ऐसे आता नहीं है बेटा, ऐसा आता नहीं है, ठीक है जी। चलो आगे। हाँ भाई, अब आगे देखो साहब, अब एक नदी कौन सी आती है? कोठ्यारी नदी। एक सहायक नदी कौन सी है? जी, इस कोठ्यारी नदी की 3-4 बातें हैं। पहली, उद्गम, द्विवेर की पहाड़ियां, राजसमंद। उद्गम कहां से हुआ? जलप्रपात झरना होता है, द्विवेर की पहाड़ियां राजसमंद से, वहां से बहती हुई। इसका विलय कहां होता है? विलय होता है, गांव है नंदराय, गांव भीलवाड़ा में, बनास में विलय। नंदराय गांव भीलवाड़ा में, बनास मिले। एक इसके ऊपर एक बांध भी है और उसका नाम है मेजा बांध, अभी मैप में ही बता दूंगा, मेजा बांध। और ये बेटा आपके भीलवाड़ा के अंदर है, और इसके ऊपर आपके एक सभ्यता भी है और उसका नाम है बागोर सभ्यता। और मेरे गूगलो, ये कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर है, भीलवाड़ा में। बागोर कहां पर है? भीलवाड़ा में। साहब, मेनाल जलप्रपात कहां लिखवाए नहीं क्या? ऐसा थोड़ी ना होता कि लिखवाए नहीं हो, भीलवाड़ा लिखाया है जी। देखो, ये था चित्र, एक चित्र ये था और एक ये था, ये रहा। देखो, यहां से कोठ्यारी नदी, ये द्विवेर की पहाड़ियां पड़ती है इधर राजसमंद में, यहां से निकलती है और इसी भीलवाड़ा में बहती हुई और नंदराय गांव के अंदर जाकर के मिल जाती है। इसी के ऊपर आपका एक बांध है, मेजा बांध, और इसी के ऊपर एक सभ्यता है यहां पर, और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम आ जाएगा आपका बागोर सभ्यता, भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है जी। आगे चलो, आगे चलो सब गुरुजी। और है एक नदी है खारी नदी, एक सहायक नदी कौन सी है? खारी नदी। यदि यह पूछा जाए कि गुरुजी इसका उद्गम कहां से हुआ, तो इसका उद्गम हुआ था आपके
बिजराल की पहाड़ियां, और ये पड़ते हैं आपके राजसमंद में। पहले भी लिखा है जी। ये पढ़ लो बेटा विक्रम, मेज बाद में चर्चा करेंगे जी। एक आता है गुरुजी, इसकी यदि हम बात करें, इसका विलय कहां से होता है? विलय तो आ जाएगा टोंक में बनास नदी में विलय। टोंक में बनास नदी के अंदर इसका विलय हो जाता है। जी हां। अच्छा, बागो सभ्यता उदयपुर में है, हमने तो पढ़ी नहीं भाई। अब आपने पढ़ी तो पता नहीं सा। जी भाई देखो, ये रहा, यहां पर बिजराल की पहाड़ियां हैं, यहां से निकली और ब्यावर, भीलवाड़ा, यहां से होती हुई ये खारी नदी अजमेर, और यहां से होती हुई और टोंक के अंदर जाकर के किसे मिल जाती है? ये आपके मिल जाती है बनास के अंदर। अब क्या हुआ, इसके ऊपर जो है ना, अब यहां पर एक बांध है इस ब्यावर में, और उसका नाम है नारायण सागर बांध। ब्यावर में इसका एक बांध होगा जिसका नाम क्या है? नारायण सागर बांध। है ना, नारायण सागर बांध हो गया। दूसरा क्या हुआ, इसके किनारे पर आपका एक शहर भी है, इसी ब्यावर में आपका एक नगर भी इसके किनारे पर है, विजयनगर। इस नदी के किनारे पर विजयनगर ब्यावर भी स्थित है। तो इसी नदी के किनारे पर आपके भीलवाड़ा में एक नगर है जिसका नाम है गुलाबपुरा। यदि पूछा है कि गुलाबपुरा किस नदी के किनारे पर है, तो वो आपके इसी नदी किनारे पर है। और इसी नदी के किनारे पर आपके एक जगह और पड़ती है, आसिंद। आसिंद और गुलाबपुरा भीलवाड़ा का इसी नदी के किनारे पर है, और ब्यावर का विजयनगर ये भी इसी नदी के किनारे पर है सब। ठीक है, ये हो गई। इसके अलावा बिशनपुर में करंट की तो कोई बात ही नहीं बेटा, नहीं मेरे बच्चे जी। एक इसी खारी नदी की एक सहायक नदी है भीलवाड़ा में, और उसका नाम है मानसी। भीलवाड़ा में इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है मानसी, और मानसी जो है ना, इस मानसी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, एग्जाम में पूछा हुआ है, अडवान बांध। अडवान बांध है क्या? अडवान बांध, जी हाँ। आ जाओ साहब। तो यहां से आगे हम बात करें, विलय हो गया। एक आ जाएगा नदी किनारे नगर, तो एक तो है विजयनगर, ब्यावर, एक इसी के किनारे पर है आपका गुलाबपुरा, भीलवाड़ा, और एक इसी नदी के किनारे पर है आसिंद, भीलवाड़ा। और आसिंद तो चर्चा में रहता ही है देवनारायण जी को लेकर के। खारी नदी तो सांबर में, तो खारी और नहीं हो सकती क्या? तेरा नाम क्या बेटा? तो तेरे नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता क्या? जी मिल जाएंगे बेटा 100%। संजय मीणा, हाँ भाई, एक नाम की बहुत सारी चीजें हो सकती है मेरे गुलगुलो जी। और एक इस आसिंद की बात करें तो यहां पर देवनारायण जी का संबंध आता है, देवनारायण जी। और इसी आसिंद की बात करें तो इसको क्या कर लिया, प्रसाद योजना में शामिल। ये प्रसाद योजना क्या है, इसकी चर्चा करेंगे पर्यटन में, इसकी चर्चा करेंगे पर्यटन में।
पर्यटन के अंदर, है ना। तो आपके यहाँ से हो गया। तो भाई खारी नदी उद्गम बिजराल की पहाड़ियों से, विलय टोंक में, बनास में विलय, नदी किनारे नगर हैं विजयनगर और आपके गुलाबपुरा, आसिंद। और एक इसी खारी नदी की बात करें, एक आती है आपके सहायक नदी, कि भाई खारी की सहायक नदी कौन सी है। तो मेरे लोग खारी की एक सहायक नदी आती है जिसका नाम है मानसी नदी। और मानस नदी पर एक बांध आता है, बांध जिसका नाम है अडवान बांध, भीलवाड़ा। अडवान बांध भीलवाड़ा, अडवान बांध भीलवाड़ा। बांडिए ढूंढ भी क्या करना उसका। सहोदरा की सहायक नदी है बांडी। जी ये है, ठीक है। अब तो कोठारी होगी, खारी हो गई, एक सहायक कौन सी बच गई, डाई। अब डाई की बात करते हैं साहब। एक सहायक नदी आ जाती है डाई नदी। मुझे डाई में क्या है काली डाई नहीं है साहब। हाँ बेटा नेहरा जी, डाई, इसका उद्गम कहां से होता है, किशनगढ़ की पहाड़ियां, अजमेर, किशनगढ़ की पहाड़ियां अजमेर से। और इसका विलय की बात करें कि गुरुजी विलय, तो विलय हो जाएगा आपके टोंक में, बनास में विलय। टोंक में आपका क्या हो जाएगा, बनास में इसका विलय हो जाएगा। जी ठीक है साहब। जी इस डाई नदी पर एक बांध भी है, लसाड़िया बांध। अजमेर में। जी बांध भी हो गया कौन सा, लसाड़िया बांध। एक बचन का सर आयड़ नदी को, हाँ एक बहुत बढ़िया याद दिला दी भाई। आयड़ नदी की बात करें ना, एक बच्चे ने बहुत शानदार चीज याद दिला दी बेटा। हाँ जी 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 बहुत अच्छी याद दिला दी। ये जो आयड़ नदी है ना, इसको लेकर के आता है कि हाल ही में इसे टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित करने हेतु यहां पौधारोपण किया गया। जी हां, अभी सरकार ने क्या कहा था कि भाई ये जो नदी है ना, इसको टूरिज्म स्पॉट के रूप में डेवलप करेंगे साहब, है ना। टूरिज्म स्पॉट के रूप में डेवलप करेंगे तो उसके साथ पौधारोपण किया, प्यूरिफिकेशन कराया करूँ, पहले पढ़ा तो दो बेटा फिर कराऊंगा, है ना। जी तो पौधारोपण किया गया था, बहुत अच्छी बात है, बताइए। जी डाई नदी हो गई बांध। अरे दीपक वाह क्या बात है साहब। एक आती है, सबको चित्र बता बता कह रहा हूं, डाई नदी देखो यहां से आ रही है, उसके बाद लगाता हूं, उसके बाद ये सहोदरा नदी है, ये यहां से आ रही है। कह रहा गुरुजी आप ही लिख रहे हो, आप ही समझ रहे हो। चित्र में भी लिख बनाया, 2 चित्र बना दिए, अभी भी नहीं आया तो बेटा फिर मेरा क्या मैं कह रहा हूं। तो बेटा फिर तो भगवान ही भरोसा है। नहीं विनोद इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। जी सहोदरा आ जाओ साहब। इस सहोदरा की बात करें, इसमें 2-4 बातें हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। सहोदरा इसमें इतना ही लिखना है कि यह टोंक में, बनास में मिलती है। ये नदी
टोंक में बनास मिलती है, मतलब इसका कोई पर्टिकुलर उद्गम स्थान नहीं है, क्योंकि बारिश है ना, जब बारिश होती है तो बारिश का पानी इधर उधर का पानी इकट्ठा होकर के चल पड़ता है। अब चल पड़ता है तो यह पक्का नहीं कह सकते कहां से आया। दूसरा, एक इसकी सहायक नदियां भी हैं। तो आप जो कह रहे हैं ना गुरुजी ढूंढ नदी, वो ढूंढ नदी जो है ना इसकी सहायक नदी है। ढूंढ नदी का पानी भी इसी में आता है जी। और एक और बच्चा कह रहा था इस सहोदर पे एक बांध है, इसका नाम है टोरडी बांध, टोंक में। अब आ गए यहां से, आएंगे बेटा पाटीदार जी आएंगे। टेस्ट नहीं आ रहा, ये क्या कह रहा है गुरुजी, हमारे मालपुरा से गुजरती से सहोदरा नदी। जी जी हाँ, इन नदियों की लंबाई नहीं है बेटा ना, इनकी होती तो मैं लिखवा देता मेरे बच्चे जी। ऐसा कहते हैं कि टोरडी बांध आता है, इसको कहते हैं कि बांध को खोलने पर, बांध के गेट खोलने पर, गेट खोलने पर बांध में पानी नहीं बचता, ऐसा कह देते हैं जी। एक हम मोरेल नदी, मोरेल ये भी आपको दिखाई थी मैंने, ये देखो सवाई माधोपुर में आ रही है मोरेल, आ रही है जी। है ना जी, यहां से तो एक आ जाएगी मोरेल, मोरेल नदी तो आ जाएगी कि यह सवाई माधोपुर में बनास में मिलती है। लिखने का टाइम दो, ठीक है भाई, है ना। और एक इसके ऊपर बांध है और उसका नाम बेटा मोरेल बांध है। इसके ऊपर एक बांध भी बना हुआ है, मोरेल बांध, सवाई माधोपुर। और इसके अंदर भी ढूंढ, इस आपके इस ढूंढ नदी का पानी आता है। हाँ, और ढूंढ की बात करें तो इसकी भी एक सहायक नदी आ जाती है, ढूंढ नदी। तो ढूंढ नदी पर ज्यादा गौर मत करना, तो कहने का मतलब है कि ढूंढ नदी पर ज्यादा गौर मत करना। ढूंढ नदी का पानी इधर भी आता है, इधर भी आता है, मतलब पानी बिखरा हुआ है। तो मैं इसको यहां से हटा भी सकता हूं, मतलब यदि आप ज्यादा कंफ्यूज हो ना तो ढूंढ नदी का ज्यादा पानी वो कहां आता है, मोरेल में। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं ढूंढ नदी, मतलब दोनों में पानी, ढूंढ नदी जी। ये लो, लाल छोटे सी किनारे पर है, ओके जी। तो ये हो गई आपके बनास की बातें। अब इस बनास को और देखो, दो चीजें यहां पे देखोगे तो कितनी नदियां मिल रही हैं, बनास, भेड़च और मैनाल। यहां देखोगे तो बनास, खारी और डाई। तो एक चीज और आ जाती है बनास के ऊपर, और वो है आपके बनास पे त्रिवेणी संगम, बनास पर त्रिवेणी संगम जी। नंबर 1 ये कहां पर है, विगोद भीलवाड़ा में। और यहां पे नदी कौन कौन सी मिल रही हैं, बनास, भेड़च और मैनाल, यही तो है, बस खत्म। और नंबर 2 टोंक में, और टोंक में वो स्थान का नाम है राजमहल। टोंक में स्थान का नाम क्या है, राजमहल। टोंक में जहां नदियां मिल रही है ना, इस स्थान का नाम क्या है, राजमहल। और इसका नाम क्या था, विगोद।
जी। और यहां पर आ जाएगा राजमहल टोंक में। और यहां पे नदियां कौन सी हैं? बनास, खारी और डाई। जी, ये आपकी बनास होगी पूरी साहब। द्रवती नदी को जयपुर की लाइफलाइन कह देते हैं बेटा। जी 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 जी, पाटीदार जी आएंगे साहब। सवाई माधोपुर में जो बांध बन रहा है ना, डोंगरी बांध, उसमें बनास का नाम आ रहा है कि भाई बनास का पानी वहां पे आएगा, डोंगरी बांध। और देख लेंगे उसको क्योंकि वो चर्चा में ही है। बता दिया बेटा, नारायण सागर बांध तो बता दिया मेरे बच्चे, मैंने बता दिया। मोरल रहने दो ढील को। सुजाता बेटा झुंझुनू से हो, झुंझुनू से। जी, तो ये आपके यहां से जी, मैं मीना जी, दीपिका मीना जी, ये लो। तो ये आपकी होगी बनास। और कल हम चंबल भी पूरी कर देंगे और कल हमारा अपवातंत्र पूरा हो जाएगा। नारायण सागर मान लिखवाए नहीं? कैसे नहीं लिखवाए मेरे बच्चे? क्या करते हो यार वैसे? अच्छा, लिखवाया नहीं क्या? चित्र बनाया था। अच्छा, लिखवाया नहीं क्या खारी नदी पे? ठीक है ठीक है, चित्र में तो बना दिया था मैंने। लिखवाया नहीं क्या? ये कैसे हुआ? हाँ, ये नारायण सागर बांध, ठीक है, लिखवाया नहीं, सॉरी। खारी नदी, और इस खारी नदी पर लिखना बांध कौन सा है? नारायण सागर। कहाँ? ब्यावर। ये लो बेटा, ठीक है जी। अच्छा, लिखवाया नहीं था, सॉरी बेटा। चलो, तो अब यहां से अच्छा गोसुंडा बांध भी वो नहीं लिखवाया क्या? एक मिनट, ये बनाया था गोसुंडा बेर नदी पर। ऐसे थोड़ी था, ये रहा ना, लिखवाया बेटा, लिखवाया लिखवाया लिखवाया। चलो ठीक है, धन्यवाद। जी जी जी।